यहाँ यह गाड़ी बेहाल हो चुकी है, वो इसकी यहाँ से अंदर से स्पंजिंग मुझे करानी पड़ी। यहाँ से उखड़वा लेते हैं डोर साइड के गत्ते उखड़वा के, जो हम जब हाईवेज पे चलते हैं तो सेम वही गत्ते वाले जो इंजन नॉइज मैंने आपको सुनवा दी, इनके गैप में एक स्पंज लगा होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज जो आपके सामने गाड़ी खड़ी है वो खड़ी है मारुति स्विफ्ट थर्ड जनरेशन VXI ये मॉडल है और 3 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। ओवर 60,000 किलोमीटर, शायद 58,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। क्या इसका मतलब हाल हुआ है 3 साल बाद, यहाँ यह गाड़ी बेहाल हो चुकी है, वो इस गाड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं कुछ साइड्स की, साइड लुक की। आप अगर मैं बात करूँ तो जस्ट इसका कुछ इस तरीके से लुक लगता है। फ्रंट व्हील की बात करूँ तो इसका व्हील कवर जो है कहीं उतर चुका है या किसी ने चुरा लिया वो पता नहीं, लेकिन मैंने उसके बाद उसे डलवाया नहीं है क्योंकि मुझे इसमें अलॉय अपग्रेड कराने हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। पीछे से कुछ इस तरीके का लुक लगता है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मैं बात करूं इंटीरियर की तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पे है। मुझे कोई भी शिकायत नहीं हुई है इसके म्यूज़िक सिस्टम से। इसके स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही अच्छे से आपको गाड़ी का जो है एंजॉयमेंट कराते हैं। आपको चाहे हैवी ट्रैफिक हो, चाहे फिर आप हाईवे पे चल रहे हो, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट फील कराते हैं। गाड़ी फ़िलहाल जो एवरेज देखिए, एवरेज दिखा रही है 22.6 की एवरेज ये दिखा रही है। टोटल किलोमीटर्स की बात कर तो ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। 3 साल में 60,000 किलोमीटर चलना, 58,000 यानी 60,000 किलोमीटर चलने के बाद अगर गाड़ी की हालत आप मुझसे पूछोगे तो उस हिसाब से आप खुद मेरे को कमेंट में मेंशन करके बताइए कि गाड़ी की हालत कैसी है। फ़िलहाल ये बात थी इंटीरियर की। म्यूज़िक सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई है गाड़ी से, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आया है। ब्रेकिंग वगैरह सब एकदम फ़ाइन है। फ़िलहाल गाइस बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेकार है। मैं मानता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं कि भाई गाड़ी से आवाज़ आती है, गाड़ी जब चलाते हैं हम खड़कने की आवाज़ आती है, तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पे भी सेम जो मारुति प्रोवाइड कराता है, हार्ड प्लास्टिक आपको मिलती है हर जगह। इन गत्तों पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है, लेकिन जो खड़कने का जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? अक्सर लोग क्या करते हैं, जो इनको हायर मॉडिफिकेशन कराने की पड़ी होती है कि गाड़ी ली और मॉडिफिकेशन कराने चले गए, कुछ लोग यहाँ से उखड़वा लेते हैं, कुछ अपने वो पूरे डोर साइड के गत्ते उखड़वा के। तो गाइस जब हम अपनी गाड़ी में इतनी सारी मॉडिफिकेशन करा देंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो नक्के होते हैं जिनमें ये कुंडे फंसे हुए होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, और जब फिर आप अपनी गाड़ी को कहीं लेके जाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद हिलने लगते हैं, जिससे हमें गाड़ी में आवाज़ आती है। तो वही बात है, सारी बातें अगर आप अपनी गाड़ी की केयर अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। सारी बात आती है आपकी केयर पे कि आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से केयर करते हैं, क्या उसमें मतलब किस तरीके से आप गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि देखिए मेरी गाड़ी में तो यहाँ बोतलें वगैरह और भी काफ़ी सारा सामान आता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसमें कोई खड़कने की, किसी तरह की कोई जो नॉइस जो है वो नहीं आता। सेम वही गत्ते वाले जो हार्ड प्लास्टिक यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ बूट की, तो बूट भाई पीछे से हालात थोड़ा सा गंदा हो ज़रूर रखा है, ट्रे में कोई कमी नहीं है, प्लास्टिक यहाँ पे सेम वही। और फ्रंट से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे गाड़ी में जो हम जब हाईवेज़ पे चलते हैं तो थोड़े बहुत पत्थर टकरा टकरा के लगते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। और अब मैं इसका जो है आपको इंजन नॉइज़ सुनवाता हूँ कि क्या गाड़ी में 3 साल के बाद इंजन नॉइज़ ज़्यादा हुआ या अभी भी उतना है। तो चलिए पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब गाड़ी को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और चेक करेंगे कि हाँ इंजन का जो नॉइस है वो पहले जैसे बिल्कुल भी कैबिन में नहीं आता था, क्या अभी भी कुछ चेंज हुआ है या नॉइस आने लग गया है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बाहर जाके दिखाता हूँ। सो गाइस गाड़ी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और आपको बिल्कुल अगर आप चेक कीजिए नॉइस आ रहा है या नहीं। बिल्कुल साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट है, कोई बिल्कुल नॉइज़ नहीं आ रहा है। अब मैं बिल्कुल इसको रेस दे के दिखाता हूँ आपको रेस आती है नहीं। तो अभी देखिए गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट है और गाड़ी का इंजन नॉइज़ बिल्कुल भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नॉर्मल सा है जो कि आपके कैबिन तक नहीं पहुँचता, आप खुद सुन सकते हैं। अब गाड़ी का थोड़ा रेस दे और दे।
तो देखिए आपको जो साउंड सुना है वो ही इसका फ़िलहाल साउंड है। साउंड में कोई भी चेंज नहीं आया है अभी तक। जैसा साउंड पहले करती थी वैसे ही गाड़ी अभी भी साउंड करती है। अगर मैं बात करूं इंजन की तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंजन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट की भी आवाज़ सुनवा देता हूँ। फिर से रेस देना ज़रा। और दे। तो देखिए गाइस अभी भी एग्जॉस्ट की भी कितनी स्पोर्टी सी जो है इसकी आवाज़ आती है। बस तो सारी बात आ जाती है केयर के ऊपर। अगर आप अपनी गाड़ी की केयर अच्छे से कर रहे हैं तो गाड़ी आपका भरपूर साथ देगी। अगर आप अपनी गाड़ी की केयर नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी भी उसी तरह रिस्पॉन्स आपको देगी। मैं बात करूं तो मैं ये गाड़ी 3 साल से चला रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी कोई भी इसमें परेशानी नहीं आई है। इनफैक्ट मुझे इससे बढ़िया गाड़ी स्पोर्टीनेस में ले लो या फिर इसके कम्फर्ट में ले लो। कम्फर्ट में अगर मैं बात करूँ प्राइस से, तो प्राइस में अगर ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा, लेकिन जो चलाने का मज़ा इसे आता है ट्रैफिक में और इतनी ईजिली ये टर्न होती है कि मज़ा आ जाता है। खैर हम ज़्यादा डिटेल में इसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट इसका रिव्यू कर रहा हूँ कि 3 साल बाद इसकी हालत कैसी है। 3 साल बाद इसका मैंने आपको म्यूज़िक सिस्टम में बता दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। इंजन नॉइज़ मैंने आपको सुनवा दिया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर खड़कने की बात करें, जैसे मैंने कहा कि भाई मेंटेनेंस में हमें कोई कमी रह जाती है, तो मुझे खड़कने की जो आवाज़ आती है वो आती है मेरे इस पैसेंजर साइड डोर के मिरर से। और वो भी किस वजह से, ये जो शीशा है इसको जब हम साफ़ करते हैं ना कपड़े से या किसी भी गीले कपड़े से, तो हम खूब दबा के करते हैं, जिससे यहाँ पे जो ये गैप होता है, इनके गैप में एक स्पंज लगा होता है, वो बिल्कुल पानी से घिस घिस के और ये जो चीज़ लूज़ हो जाती है, शीशे वाली ये चीज़ लूज़ हो जाती है, जो अगर हम कभी शीशा खोल के गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर ये बजता रहता है। इसलिए अब मुझे ये ऑफ़ करके चलाना पड़ता है, या फिर जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसकी यहाँ से अंदर से स्पंजिंग मुझे करानी पड़ेगी। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो आप हमारे साथ वीडियो का पार्ट बनना चाहते हैं, सो आप मेरी मेल ID पर आप मेल करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।